आईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। बेसिक टैली की आज की क्लास में हम लोग को देखना है पेमेंट वाउचर। ध्यान से समझिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है पेमेंट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है 5। देखिए, पेमेंट वाउचर हमारा तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी को पैसा पे करते हैं, यानी किसी भी माध्यम से, किसी भी मोड से, किसी भी पार्टी को अगर हम पेमेंट देते हैं तो वह पेमेंट की एंट्री हमें पेमेंट वाउचर में करनी होती है। ध्यान देखिए, लिखा है दिस वाउचर इज यूज्ड फॉर रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट मेड थ्रू बैंक एंड कैश। यानी बैंक के माध्यम से हम चाहे किसी को पेमेंट करें या फिर कैश के माध्यम से किसी को पेमेंट करें, जितने भी पेमेंट हैं उन सब पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हमें पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। लिखा, जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। बैंक या कैश के माध्यम से अगर किसी को भी हम पैसा देते हैं तो ऐसी एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हम पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस में प्रायः हम दो कंडीशन में पेमेंट करते हैं। पहला, जब हम किसी सप्लायर से उधार माल खरीदा हो, अगर किसी सप्लायर से हमने क्रेडिट पर गुड्स खरीदा तो उसका पैसा हम बाद में पे करते हैं, तो ड्यू डेट आने पर हम उसको पेमेंट करते हैं। और दूसरा, ऑफिस एक्सपेंस जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इन सब के लिए हम पेमेंट करते हैं। यानी हम पैसा पेमेंट करते हैं दो कंडीशन में, एक अगर सप्लायर से हमने उधार में कोई गुड्स खरीदा है उसके लिए, और दूसरा कोई एक्सपेंस जैसे सैलरी है, रेंट है, स्टेशनरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इन सब के लिए हमें पेमेंट करना होता है। दोनों ही कंडीशन में ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे हम कैश से पेमेंट करें या बैंक के माध्यम से पेमेंट करें। अगर हम पैसा किसी को भी दे रहे हैं तो हमें उसकी एंट्री करनी पड़ेगी पेमेंट वाउचर। चाहे किसी एक्सपेंस के लिए पेमेंट करें, हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं, किसी को रेंट दे रहे हैं, स्टेशनरी खरीद कर ला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का है, कुछ भी ऐसा अगर किसी को हम पैसा दे रहे हैं तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में हमें करना है। यानी पैसा बिजनेस में आया तो रिसीट वाउचर, पैसा अगर बिजनेस से जा रहा है किसी को हम पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर। यहाँ भी पेमेंट वाउचर को दो तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, एक है डबल एंट्री मोड और दूसरा है सिंगल। जैसे बाकी ट्रांजेक्शन में था वैसे सेम है, यहाँ पर भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, फिर वाउचर पे जाना है, फिर पेमेंट वाउचर पे जाना है, फिर वहां से आपको मोड चेंज करना है और आपको यहाँ डबल एंट्री मोड सेलेक्ट करना है और एक एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। हमने बताया, या तो सप्लायर से हम गुड्स उधार खरीदेंगे, उसके बदले पैसा देंगे तो पेमेंट वाउचर इस्तेमाल होगा, या किसी खर्च जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, किसी चीज के लिए अगर हम पैसा देंगे तो वहां पर भी हमको पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना होगा। चलिए, आज हम लोग एंट्री स्टार्ट करते हैं। लेकिन एंट्री स्टार्ट करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस सही है कि नहीं, हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, ये बहुत जरूरी होता है। अगर ट्रांजेक्शन आपका सही है तो आपके ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर होगा अगर आपका सारा एंट्री सही है तो मेन हमको इसी चीज को ध्यान देना है कि हमारा एंट्री अगर सही होगा तो हमको इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे और इस कंपनी को हम क्लोज करेंगे, पुरानी कंपनी। फिर हम एक नई कंपनी सेलेक्ट करेंगे, ठीक, जिस कंपनी में हम लोग को वर्क करना है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ट्रायल चेक करना है, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और ट्रायल में जाएंगे, और ट्रायल में जाने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर आ रहा है या नहीं। यहाँ पर कहीं कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रहा ना? अगर एंट्री सही है तो कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है 53,45,245। ठीक है, 53,45,000 और 245 रुपए का। अगर लेजर वाइज चेक करेंगे तो भी यही सेम अमाउंट हमको शो करेगा। तो ट्रायल बैलेंस हमारा सही है। अब आगे की एंट्री हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले हम लोग को जाना होगा वी से वाउचर में और F5 से पेमेंट वाउचर। जैसे पेमेंट वाउचर में आएंगे, यहाँ चेंज मोड का ऑप्शन आएगा। चेंज मोड में आने के बाद अगर हमको डबल एंट्री मोड में करना है तो डबल एंट्री, और सिंगल एंट्री में करना है तो यहाँ से सिंगल एंट्री मोड को हम सेलेक्ट करें। तो चलिए सबसे पहले हम डबल एंट्री को सिलेक्ट करते हैं। अपने क्वेश्चन में दे रखा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड ₹50,000, 50,000 का पेमेंट हो रहा है एज सैलरी टू स्टाफ। स्टाफ को दिया जाने वाला सैलरी का खर्च है थ्रू SBI बैंक करंट अकाउंट, स्टेट बैंक के करंट अकाउंट के चेक। ठीक है, तो अगर हम चेक से पेमेंट करें
या फिर यूपीआई के माध्यम से किसी को पैसा दें, चाहे फोन पे से भेजें, चाहे गूगल पे से भेजें, या चेक के माध्यम से पेमेंट करें, या ड्राफ्ट बनाकर हम किसी को दें, तो किसी भी माध्यम से अगर हम पेमेंट कर रहे हैं उसकी उसके लिए जो है प्रभाव हमारे बैंक अकाउंट पर पड़ता है। यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करेंगे तो भी बैंक से पैसा कटेगा, चेक से पेमेंट करेंगे तो भी बैंक से ही पैसा कटेगा ना। तो किसी भी माध्यम से अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे बैंक अकाउंट पर पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमें लेजर बनाना पड़ेगा, एक लेजर हमको बनाना पड़ेगा सैलरी टू स्टाफ। और चूंकि ये हमारा सैलरी का अकाउंट है इसलिए ये हमारे बिजनेस के लिए खर्च माना जाएगा। अगर हम स्टाफ को सैलरी का पेमेंट करेंगे तो हमारे खर्चे का अकाउंट होगा, इसलिए इसका ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से आप लोग जानते हैं कि खर्चों को करते हैं हम लोग डेबिट। तो यहाँ देखो सैलरी टू स्टाफ के अकाउंट को किया गया है डेबिट और क्रेडिट किया गया है एसबीआई के बैंक अकाउंट। बस मैं नॉमिनल अकाउंट का रूल यही कहता ना कि सभी एक्सपेंस को डेबिट करिए, इसलिए हमने यहाँ सैलरी टू स्टाफ वाले अकाउंट को किया है डेबिट और क्रेडिट कर दिया है हमने एसबीआई के करंट अकाउंट को, क्योंकि यह एक पर्सनल अकाउंट है और यह पैसा यहाँ पे देने वाला है, देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए बैंक अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। बिल्कुल गोल्डन रूल पर ही आधारित है ये क्वेश्चन। तो हमें करना है, हम आ जाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम देखेंगे क्या सैलरी का कोई अकाउंट है, नहीं दिखेगा आपको तो आपको वही पुराना काम करना है, अल्ट सी से एक अकाउंट बनना है और इसका नाम दे देंगे सैलरी, सैलरी टू स्टाफ। ठीक है, और यह हमारे बिजनेस के लिए खर्च है इसलिए हम इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भीतर। ठीक है, अब यहाँ पूछा जाएगा टाइप ऑफ लेजर, तो ना तो डिस्काउंट के लिए है ना तो इनवॉइस राउंडिंग के लिए, तो हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन, नॉट अप्लीकेबल। सैलरी पर जीएसटी का कोई प्रभाव नहीं होता इसलिए जीएसटी को भी हम यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करें, और नॉट अप्लीकेबल करने के बाद हम यहाँ से करेंगे इसको एक्सेप्ट। ठीक है, अब सैलरी का कितना पेमेंट दे रहे हैं हम लोग, 50,000, तो हम यहाँ पे भर देंगे 50,000। और हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट करना है एसबीआई के करंट अकाउंट। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे करंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक और फिर हम यहाँ इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ चेक होगा, चेक नंबर कोई दिया नहीं गया है, खाली छोड़ देंगे। अगेन इंटर करेंगे और इंटर करके इस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट कर। पास में आ रहा ना, तो यहाँ से हम सैलरी का पेमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021, 2 अप्रैल 2021 को मेड कैश पेमेंट ऑफ ₹20,000 टुवर्ड्स ट्रेवलिंग एक्सपेंस एंड रुपीज रुपीज 10,000 टुवर्ड्स फूड एक्सपेंस। यानी हम 2 अप्रैल को कैश पेमेंट कर रहे हैं। किसका कैश पेमेंट है, 20,000 रुपये ट्रेवलिंग का खर्चा है और 10,000 रुपये खर्चा है फूड एक्सपेंस। दो तरह के एक्सपेंस है हमारे, ट्रेवलिंग के और फूड के। तो हमें इन दोनों का लेजर बनाना पड़ेगा, एक ट्रेवलिंग एक्सपेंस का और एक फूड एक्सपेंस का। और ये दोनों हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए इन दोनों का जो लेजर हम बनाएंगे इसको हमें रखना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भीतर। तो देखो हिंट में भी दे रखा है क्रिएट लेजर्स, दो लेजर्स आपको बनाना है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का और फूड एक्सपेंस का, और दोनों का ग्रुप हो जाएगा अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और चूंकि ये दोनों बिजनेस के खर्चे हैं इसलिए दोनों को हम करेंगे यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कर देंगे हम लोग कैश के अकाउंट। समझ में आया, हम डेबिट करेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस को 20,000 रुपए से, डेबिट करेंगे फूड एक्सपेंस को 10,000 रुपए से और क्रेडिट कर देंगे कैश को 30,000 से। चूंकि दोनों बिजनेस का खर्च है और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि सभी खर्चों को डेबिट करेंगे, इसलिए हम इन दोनों खर्चों को यहाँ पे करेंगे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे हम लोग अपने कैश के अकाउंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डेबिट करेंगे, अल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे और लेजर का नाम दे देंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ये हो गया हमारा ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और ये हमारे बिजनेस के लिए खर्च है इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में अंदर रखेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, इंक्लूड इन एक्सेसिबल को भी नॉट अप्लीकेबल करेंगे, जीएसटी अप्लीकेबिलिटी को भी हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, और यहाँ से हम कंट्रोल ए से इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ट्रेवलिंग का कितना खर्चा है, 20,000 रुपए, तो हम इसके सामने भर देंगे 20,000। फिर यहाँ पे डी बटन, देखो यहाँ सी आ गया ना, तो यहाँ क्रेडिट को डेबिट बनाना है तो हम यहाँ पे डी बटन प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे, तो अगेन ये डेबिट हो जाएगा। अब हमको फूड एक्सपेंस का लेजर बनाना है तो अल्ट सी से हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे फूड एक्सपेंस।
फूड एक्सपेंस। और यह भी हो जाएगा अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी पूछेगा, यहाँ पे हम कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, और कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे सेव, और यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे 10,000 बस में। और क्रेडिट कर देंगे हम कैश को, क्योंकि इन दोनों का पेमेंट हम कैश से कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है। हमने ट्रेवलिंग और फूड का पेमेंट किया, यानी कैश बिजनेस से जा रहा है और जाने वाले को करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम इसको करेंगे क्रेडिट। तो ऊपर वाले दोनों खाते डेबिट हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में खर्चों को करते हैं डेबिट, इसलिए हमने इन दोनों को कर दिया डेबिट। और कैश के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, जाने वाली चीज को करते हैं हम लोग क्रेडिट। अब यहाँ पे इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया सोल्यूशन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 मेड ए चेक पेमेंट ऑफ ₹20,000 टुवर्ड ट्रेवलिंग एक्सपेंस एंड 30,000 टुवर्ड फूड एक्सपेंस। ठीक है, और ये पेमेंट हम किससे कर रहे हैं? चेक से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये एंट्री किया गया है, ये एंट्री किया है सिंगल एंट्री मोड में। हमें दोनों यूज समझना है। तो यहाँ पर जो एंट्री किया गया वो कैसे किया गया है? सिंगल एंट्री मोड में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बाउचर में आना है, बाउचर में आने के बाद चेंज मोड में जाएंगे और यहाँ पे कर लेंगे सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री मोड जैसे करेंगे, सबसे ऊपर पूछेगा अकाउंट, तो यहाँ हम उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिस अकाउंट के माध्यम से पेमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ हम एसबीआई के करंट अकाउंट से पेमेंट दे रहे हैं, इसलिए करंट अकाउंट हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे हमारा सेलेक्ट कर लेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ठीक, ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस में दे रखा है 30,000, सॉरी फूड एक्सपेंस है 30,000 रुपए, और ट्रेवलिंग एक्सपेंस है हमारा 20,000। ठीक है, यहाँ पे भी दे रखा है 20,000 टुवर्ड्स ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो ट्रेवलिंग हमारा कितना है? 20, और फूड है हमारा 30। तो चलिए, हमने ट्रेवलिंग को सेलेक्ट कर लिया, और ट्रेवलिंग को सेलेक्ट कर लिया 20,000 रुपए, और फूड एक्सपेंस को हमने सेलेक्ट कर लिया, फूड एक्सपेंस हो जाएगा हमारा 30,000। और यहाँ पर ये जो मोड है वो है सिंगल एंट्री मोड। तो देखिए, सिंगल एंट्री मोड में अकाउंट ऊपर होगा, और यहाँ पे जिस खाते से हम पेमेंट देंगे, कैश या बैंक, उसको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और जो एक्सपेंसेस के खाते होंगे या जो पार्टी का अकाउंट होगा उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट। अगर आप यहाँ पे इसका मोड चेंज करें 1 मिनट के लिए, आप सपोज करिए चेंज मोड पे आप आ गए और यहाँ से आपने कर दिया डबल एंट्री, तो जैसे डबल एंट्री करेंगे ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ये देखो, बस आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट सही करना है। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ चेंज मोड पे आना है और इस एंट्री को करना है सिंगल एंट्री मोड में। सिंगल एंट्री मोड में यहाँ पे बैंक अकाउंट आपका रहेगा, ट्रेवल एक्सपेंस हो जाएगा 20,000 रुपए का, फूड एक्सपेंस हो जाएगा 30,000 रुपए का, और इन दोनों को हम कर लेंगे एक्सेप्ट। यहाँ किसी भी खाते को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, फूड को ऊपर कर सकते हैं, ट्रेवलिंग को नीचे कर सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो फूड एक्सपेंस की एंट्री ऊपर कर दीजिए और ट्रेवलिंग को नीचे कर दीजिए, या इसी एंट्री को 2 बार में भी कर सकते हैं आप। एक बार यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करिए और ट्रेवलिंग एक्सपेंस सेलेक्ट करिए और फिर कर दीजिए सेव। फिर दूसरी बार बैंक को सिलेक्ट करिए, फूड एक्सपेंस सेलेक्ट कर लीजिए, अमाउंट भर के दोबारा कर दीजिए सेव। तो चाहे तो एक कंपाउंड एंट्री पास करिए इस तरीके से, और चाहे तो एक दो सिंगल एंट्री पास करिए, दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। तो ये एंट्री जो था वो सिंगल एंट्री मोड में था। अब क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री मोबाइल बाय गुड्स फ्रॉम मेसर्स AK एंटरप्राइजेस and issue a check of SBI current account of ₹11,000 to it, check number 14588। देखो, गायत्री मोबाइल बाई कर रहे हैं, बाई मतलब खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, किससे? AK एंटरप्राइजेस। गायत्री मोबाइल वाले AK एंटरप्राइज से गुड्स खरीद रहे हैं, और गुड्स का अमाउंट है 11,000 रुपए, और उसके बदले ये 11,000 का पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पाने वाला कौन हो गया? AK एंटरप्राइजेस, क्योंकि पैसा हम किसको दे रहे हैं? AK को। तो AK को हम कर देंगे यहाँ पे डेबिट, और हम पैसा जो पेमेंट कर रहे हैं वो करंट अकाउंट से कर रहे हैं, तो बैंक यहाँ पर देने वाला हो गया, और देने वाले को करते हैं क्रेडिट।
इसलिए बैंक के खाते को यहाँ पे हम कर देंगे क्रेडिट। हाँ हाँ, ये डबल एंट्री में हो रहा है, वापस से मोड चेंज कर देंगे। यानी एक ही काम को करने के दो तरीके बताए गए हैं, चाहे तो आप डबल एंट्री मोड में करिए या फिर सिंगल एंट्री में करिए, किसी एक ही मोड का प्रयोग आपको करना है। बस में यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता कि आप डबल में करिए सिंगल में करिए, आपको जो मोड आसान लगता है, जिस मोड से पेमेंट करना आपको बेहतर लगता है, आप उसी मोड को सेलेक्ट करिए। अगर आपको सिंगल एंट्री मोड इजी लगता है तो सिंगल से सारा पेमेंट कर दीजिए, डबल से करना अच्छा लगता है डबल से करिए, या नोट्स में दोनों तरीका समझाया गया है। फोन साइलेंट कर लीजिए। उसके बाद जो है हमारा डेबिट होगा एके एंटरप्राइजेज और क्रेडिट होगा एसबीआई का करंट अकाउंट। चलिए हम यहाँ पे चेंज मोड पर आ जाएंगे। चेंज मोड पे आने के बाद डबल एंट्री मोड सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एके एंटरप्राइजेज का खाता बना है या नहीं, नहीं बना है तो हम यहाँ अल्ट सी से क्रिएट करेंगे। देखिए इसमें जीएसटी नंबर वगैरह भी दे रखा है, हाँ ये देखो दे रखा। तो आपको करना क्या है, क्रिएट न्यू लेजर, एक नया लेजर बनाना है। लेजर का नाम रहेगा एके इंटरप्राइजेज और इसका ग्रुप रहेगा सन्वी क्रिएटर, और इसमें इसका जीएसटी नंबर भी भर देना है। तो चलिए हम एक इंटरप्राइज का अकाउंट बनाएंगे। इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, और यहाँ से हम एक इंटरप्राइज का नाम है, ग्रुप हो जाएगा सन्वी क्रिएटर। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर उसका एड्रेस अगर पता है तो आप एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एड्रेस नहीं पता है तो एड्रेस छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट में हमें आना है, और लास्ट में आने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप को रेगुलर सेलेक्ट करना है। रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद जो जीएसटीआईएन नंबर पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप जो है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 15 अंक का भर देंगे। तो इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके आपको यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप इसको कर देंगे यहाँ से एक्सेप्ट, कंट्रोल एस, ये हो जाएगा कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फिर यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अमाउंट भर देंगे। कितने रुपए का परचेज किया जा रहा है, ये है 11,000 रुपये। ठीक, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 11,000, 11,000। और क्रेडिट क्रेडिट हम करेंगे क्योंकि पेमेंट हम दे रहे हैं एसबीआई से, तो हम एसबीआई के करंट अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर इस तरीके से। बात समझ में आया? और इसको हम यहाँ पे कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चेक करिए। अब है एज ऑन 2 जून 2021, 2 जून सॉरी एज ऑन 2 अप्रैल 2021, 2 अप्रैल 2021 को पेड ऑल ड्यू अमाउंट टू कंप्यूटर केयर सिस्टम, यानी कंप्यूटर केयर सिस्टम का जितना पैसा बकाया था उसका पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया एज अमाउंट ऑफ ₹34,000 बाई एसबीआई चेक अकाउंट चेक नंबर 17892। बात समझ में आया? 2 अप्रैल 2021 को कंप्यूटर केयर सिस्टम का जितना पैसा बकाया था वो पूरा का पूरा पेमेंट हमने कर दिया, और उसको हमने टोटल पेमेंट कितना दिया, 34,000। बात समझ में आ रहा ना? तो अब हमें यहाँ ये चेक करना है कि कंप्यूटर केयर सिस्टम का रियल में कितना पैसा बकाया था। ठीक, फिर उससे हमें 34,000 रुपए क्या करना है, रिसीव करना है। और रिसीव करने के बाद फिर जो है हम उसको पेमेंट उसका कर देंगे फाइनल। एक मिनट, हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम पेड कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं किसको, कंप्यूटर केयर सिस्टम को, और पेमेंट कर रहे हैं टोटल 34,000 रुपए का। लेकिन जितना भी पैसा उसका बकाया है वो सारा पैसा हम यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ से पेमेंट वाउचर में, और यहाँ से कन्फिगर में आ जाए, और एक ऑप्शन आता है प्री एलोकेट वाला, इसे यस रखना जरूरी। अगर इसे हम यस रखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कंप्यूटर केयर सिस्टम का कितना पैसा बाकी। कैसे पता चलेगा, देखिए जैसे ही हम कंप्यूटर केयर सिस्टम को यहाँ पे सेलेक्ट करें, अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या है, हम ये तीनों बिल बाकी दिखाने लगेगा। तो देखो एक बिल है हमारा 8,000 रुपए का, दूसरा है 12,000 का, तो 12 8 20 हो गया, और तीसरा हमारा 14,650। तो टोटल बकाया कितना हो गया, 34,650। लेकिन हम केवल कंप्यूटर केयर सिस्टम को 34,000 रुपए दे रहे हैं और पूरा का पूरा पेमेंट एडजस्ट कर दे रहे हैं, यानी जो 650 रुपए है वो हमको डिस्काउंट मिल रहा है।
तो हम एक एक करके तीनों को सेलेक्ट करेंगे। अब अगेंस्ट रेफरेंस फर्स्ट वाला बिल सेलेक्ट कर लिया, फिर अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे सेकंड वाले बिल को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे थर्ड वाले बिल को सेलेक्ट कर, तीनों बिल को हम बारी बारी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ठीक, अब हमें ये देखना कि पैसा हम किस माध्यम से दे रहे हैं। पैसा हम दे रहे हैं चेक से, तो अगर हम पैसा चेक से दे रहे हैं तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, बैंक पर। तो बैंक हो गया यहाँ देने वाला, इसलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एसबीआई करंट अकाउंट और अमाउंट भर देंगे 34,000। बात समझ आया। अब यहाँ पे अगर चेक नंबर दिया है तो चेक नंबर भर देंगे, अदरवाइज हम इसको कर लेंगे इसी तरह से एक्सेप्ट। फिर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अर्ड सीसी एक लेजर हम बनाएंगे, और ये लेजर हो जाएगा हमारा डिस्काउंट रिसीव। ये हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव। बना है पहले से, डिस्काउंट अलाउड का बना होगा, चेक कर लेते हैं। डिस्काउंट नहीं है, वो डिविडेंड रिसीव। देखो डिस्काउंट अलाउड है, डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव का नहीं बना है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज नहीं बना उसे अल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा तो क्या होगा, हमारा इनकम होगा, फायदा होगा, इसलिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम। हम ले लेंगे इनडायरेक्ट इनकम। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू को नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को भी हम नॉट रखेंगे, और यहाँ पे कंट्रोल ए से कर लेंगे सी। देखो केवल परचेज और सेल्स का जब हम लेजर बनाएंगे तो वहां जीएसटी एप्लीकेबल रखें, बाकी डिस्काउंट के लेजर में जीएसटी का कोई मतलब नहीं है, तो वहां जीएसटी को नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, तो अब देखो कंप्यूटर केयर सिस्टम का जब हमने तीनों बिल सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ कंप्यूटर केयर सिस्टम का बकाया बैलेंस कितना हो गया, 0। कंप्यूटर केयर सिस्टम का बकाया बैलेंस कितना हो गया, 0 हो गया, और इसको हम यहाँ से करेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, एज ऑन 2 अप्रैल 2021, 2 अप्रैल 2021 को पेड ऑल ड्यू अमाउंट टू हॉरिजन इंटरप्राइजेज। हॉरिजन इंटरप्राइज का जितना पैसा बकाया था उसका पेमेंट हमने कर दिया बाई कैश, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹480, 480 रुपए का डिस्काउंट हमें मिल गया। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले डेबिट करेंगे हॉरिजन इंटरप्राइजेज को। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे तो यहाँ दो बिल दिखाएगा, एक 10,000 का, एक 5,480। दोनों बिल को हम बारी बारी से सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि दोनों बिल का पेमेंट हमें करना है। अब हमें डिस्काउंट मिला है 480 रुपए का, डिस्काउंट रिसीट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ भर देंगे 480। बाकी का पैसा हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कैश अकाउंट। अब देखिए हॉर्जन इंटरप्राइजेज पाने वाला हो गया, पाने वाले को करते हैं डेबिट, इसलिए हॉर्जन को कर दिया डेबिट। डिस्काउंट रिसीव होना बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए हमने डिस्काउंट को कर दिया यहाँ पर क्रेडिट। और कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, जब हॉरिजन को पैसा देंगे तो कैश बिजनेस से जाएगा, और जाने वाले को खाते को करते हैं क्रेडिट, इसलिए कैश के खाते को करेंगे क्रेडिट, और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। समझ में आ रहा ना। तो सब सोल्यूशन आपके नोट्स में दे रखा है, लेकिन आपको बस ध्यान ये देना है प्रैक्टिकल करते समय स्क्रीनशॉट देखकर प्रैक्टिकल नहीं करना है। ये स्क्रीनशॉट देखकर प्रैक्टिकल नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पढ़कर करना है, और अगर डाउट हो रहा तो लास्ट में उससे मैच करा लेना है। बस मैं जैसे मैथ की बुक में देखिए आंसर शीट दिया होता है, पीछे आंसर दिया होता है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि आंसर शीट देख के आंसर लिख दिया जाए। इसका मतलब क्वेश्चन लगाइए, लास्ट में आंसर मैच करा लीजिए, जितना उसमें आंसर शीट में आ रहा उतना हमारा आ रहा है या नहीं। बस मैं यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं ना बच्चे, क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, खाली स्क्रीनशॉट देखते हैं और देख देख कर उसी तरह से एंट्री कर देते हैं। यही तो गलत तरीका है। आइए जब शांत रहो, जब आप रियल में कहीं काम करने जाएंगे तो वहाँ स्क्रीनशॉट थोड़ी मिलेगा, वहां तो सीधे ट्रांजेक्शन लिखा हुआ मिलेगा कि पेमेंट दिया गया है, पेमेंट रिसीव हुआ क्या है। तो आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि स्क्रीनशॉट आपको देखने की जरूरत ना पड़े, आप पहले एंट्री कर लीजिए क्वेश्चन पढ़ के, लास्ट में स्क्रीनशॉट मैच करा लीजिए कि हमारा उससे मैच करा है या नहीं। बात समझ में आ रहा ना, डायरेक्ट देख कर एंट्री नहीं करना है।
क्वेश्चन नंबर 7, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड ₹50,000 टू सिल्वर प्लस कंप्यूटर। सिल्वर प्लस कंप्यूटर को 50,000 रुपए दिया गया अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ ऑल ड्यू। जितना पैसा बकाया था उसका सेटलमेंट करने के लिए बाई एसबीआई करंट अकाउंट, एसबीआई के करंट अकाउंट से डिस्काउंट रिसीव ऑफ ₹870, 870 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पार्टी का नेम। यहाँ पे पार्टी का नेम है सिल्वर प्लस कंप्यूटर, ये हो गया हमारा सिल्वर प्लस कंप्यूटर। अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे, इसके तीनों बिल को सेलेक्ट करेंगे, बिल नंबर 1 अगेंस्ट रेफरेंस, बिल नंबर 2 अगेंस्ट रेफरेंस, बिल नंबर 3। तीनों बिल को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 870 रुपए का ना, डिस्काउंट रिसीव कर लिया 870। बाकी का पैसा हम एसबीआई के करंट अकाउंट से पे कर रहे हैं, इसलिए एसबीआई के करंट अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये देखो 50,000 रुपए पेमेंट किससे हो रहा है, एसबीआई के करंट अकाउंट से, और 870 रुपए क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। तो बस 870 रुपए डिस्काउंट में हमारा हो जाएगा और बाकी का पैसा हम जो है एसबीआई के करंट अकाउंट से पे कर देंगे। ठीक है, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अगर लेजर का ग्रुप सही होगा, एंट्री सही होगा, तो ट्रायल बैलेंस में कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है। फिर एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड ऑल आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय एसबीआई करंट अकाउंट। बिजली के बिल का पेमेंट किया जा रहा है एसबीआई के करंट अकाउंट से, तो हम डेबिट करेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल और इसका अमाउंट आपको मिलेगा 1,11,000 रुपए, और क्रेडिट कर देंगे एसबीआई के करंट अकाउंट। ठीक है, तो हम डेबिट करेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आपको दिखेगा 1,11,000 रुपए, तो आप यहीं पर सीधे 1,11,000 रुपए भर देंगे। ठीक है, यहाँ बैलेंस हो जाएगा 0 और क्रेडिट कर देंगे एसबीआई के करंट अकाउंट को। ठीक, और यहाँ इंटर करेंगे, चेक नंबर भरेंगे। अपने केस में जो चेक नंबर है वो है 17895। हम यहाँ भरेंगे 17895 और इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। बात समझ में आ रहा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है एज ऑन 2 अप्रैल 2021। देखो 2017 एक्स्ट्रा दे रखा है, नहीं भाई 2017 बेकार है, दे रखा है एक्स्ट्रा। ये 2017 काट दो, एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। पेड ₹400 टुवर्ड्स स्टेशनरी एक्सपेंस, यानी 400 का पेमेंट किया जा रहा है स्टेशनरी एक्सपेंस में, एंड 700 टुवर्ड्स पोस्टेज एक्सपेंस। यानी स्टेशनरी का पेमेंट हम कर रहे हैं 400 और पोस्टेज का कर रहे हैं 700, और दोनों का पेमेंट किया जा रहा है पेटी कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे स्टेशनरी का अकाउंट। स्टेशनरी दिख रहा है, नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे स्टेशनरी का अकाउंट, और ये हमारे बिजनेस के लिए खर्च हो जाएगा, तो हम ग्रुप रखेंगे इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ पर भी हम जीएसटी को करेंगे नॉट अप्लीकेबल, कंट्रोल ए से करेंगे एक्सेप्ट। स्टेशनरी का कितना है 400 रुपए, तो हम यहाँ भर देंगे 400 रुपए। फिर हम डेबिट करेंगे पोस्टेज, अल्ट सी से क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम एक खाता बना लेंगे पोस्टेज का। पोस्टेज मतलब समझते हैं ना, हाँ, क्या मतलब होता है पोस्टेज का, ये पोस्टेज डाक खर्च है एक तरीके से ना, कोई कोई कोरियर भेजा गया है या कोई लेटर ड्रॉप किया गया, उसका पेमेंट है ये 700 रुपये। ठीक है, और क्रेडिट किया जाएगा पेटी कैश अकाउंट से। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बस, और यहाँ पे आप लोगों की सेवा हो रही समाप्त। ठीक है, पोस्टेज का खाता बनाना है, स्टेशनरी का खाता बनाना है, दोनों का ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपको चेक कर लेना चाहिए, डेली एंट्री करने के बाद ट्रायल चेक कर लीजिए। ट्रायल में डिफरेंस आ रहा, सोचो एंट्री आपकी अभी सही हुई नहीं है ना कहीं ग्रुप लेजर में दिक्कत है, आप उसको बताएंगे तो उसको एक बार चेक कर लिया जाएगा कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के भीतर है और आपने कौन सा ग्रुप बनाया। ठीक है, उसको चेक करने का बहुत आसान सा तरीका, देखो आप स्क्रिप्ट से वापस आओ और यहाँ पे आ जाओ डिस्प्ले। डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टैटिक्स।
स्टैटिक्स में आपको देखो सब चीज दिखेगा। सबसे पहले देखो लेजर दिख रहा है 33, 33 लेजर आपने बनाया है। अब इस 33 पे क्लिक करिए, ये सब लेजर आपको दिखाएगा। सब लेजर आप यहाँ से चेक कर लेंगे कि करंट अकाउंट का बैंक अकाउंट के भीतर बना सही है, कैश पेटी कैश कैश इन हैंड के भीतर बना ये भी सही है, डेटर्स का अकाउंट सही है, फिक्स एसेट के अकाउंट सही है, एससी का अकाउंट सही है, लाइबिलिटीज के अकाउंट सही। नीचे आप चेक कर लेंगे, एक्सपेंस के अकाउंट आप चेक कर लीजिए, ट्रेवलिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस सही है, स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी पोस्टेज फूड ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनकम का अकाउंट नीचे चेक कर लीजिए, इनकम में कौन कौन से हैं, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, सन्ड्री इनकम, बैंक इंटरेस्ट रिसीव। तो इनकम का इनकम में जाना चाहिए, एक्सपेंस का एक्सपेंस में जाना चाहिए। इसी में ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं और लेजर जाता है गलत। ठीक है, तो अगर ये सारी एंट्री सही रहेगी तो ऑटोमेटिक आपका सारा सही रहेगा। और एक छोटी सी गलती और कई जगह हो रही है, उसको हम करेक्ट करना बता दे रहे हैं। आप चले जाइए जीएसटी रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे आपको जाना होता है GSTR 1 में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में। बात समझ आया? यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है 1 2 3, तो समझिए उन एंट्रीज में आपकी दिक्कत है। कहाँ से हम लोग चेक किए थे? हम जीएसटी रिपोर्ट में आ गए थे, और जीएसटी रिपोर्ट में आने के बाद यहाँ पर हम GSTR 1 में आ गए। सेम ऐसे GSTR 3 भी ओपन करेंगे, और 3B में भी यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ आ रहा है तो समझिए वो ट्रांजेक्शन में कुछ मिस्टेक है। इंटर करेंगे तो बताएगा कि क्या मिस्टेक। ये दोनों रिपोर्ट आप चेक कर लेंगे तो आपका जो है कोई गलती होगा तो सामने आ जाएगा। अब सारा चीज चेक करने के बाद हम डिस्प्ले में जाते हैं, और डिस्प्ले में जाने के बाद एक बार ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस आपका आ रहा है 51 35 245, और ये लेजर वाइज आप चेक कर लीजिए, इसका फोटो वोटो ले लीजिए, और लेने के बाद अपना मैच करा लीजिए।